हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 9, जो कंपनी अकाउंट्स में रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स है। इसमें सबसे पहले तो हम मीनिंग ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स की चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो इसके सोर्स ऑफ डिवेंचर्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो वीडियो को है अंत तक देखना, तभी आपको क्या है कि इसके बारे में संपूर्ण जो है जानकारी प्राप्त होगी और इसका जो है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं कि डिवेंचर्स रिडेम्पशंस किसे कहते हैं। तो ये एक रीपेमेंट होती है। हम ये कह सकते हैं कि रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स की जो है डिवेंचर होल्डर को कंपनी के द्वारा जो की जाती है उसे हम रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स कहते हैं। यानी कि जब कंपनी इशू करती है डिवेंचर तो कंपनी के पास भुगतान आता है, डिवेंचर होल्डर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, कंपनी के पास पैसा आता है। लेकिन जब रीपेमेंट करती है, जो रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स करती है, तो कंपनी को जिन डिवेंचर्स के ऊपर डिवेंचर होल्डर को भुगतान करना होता है। तो इसी ही हम क्या है कि रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे डिवेंचर्स रिडम्पशंस के लिए जो सोर्स हैं वो 3 सोर्स होते हैं। यहाँ पे नंबर 1 तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि न्यू जो शेयर्स या डिवेंचर इशू करके और उसके पास जो कैश आए उस कैश से क्या है डिवेंचर्स जो है उनका क्या है रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स करे। और अगर कंपनी इस तरह की सिस्टम को अपनाती है तो उससे उसकी जो वित्तीय फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसके ऊपर किसी तरह का कोई एडवर्स जो है इफेक्ट नहीं पर देखने को मिलेगा। इजिली वे से आसानी से कंपनी जो है बगैर अपने वर्किंग पोजीशंस को बाधित किए हुए वो आसानी से रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स कर सकती है। सेकंड जो ऑप्शन है वो उसके पास आता है कि रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल, या फिर अगर डिवेंचर्स या शेयर्स कंपनी है रिडम्पशन के लिए इशू नहीं कर पाती है तो उसे क्या है कि एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो उस आउट ऑफ कैपिटल जो है उसमें से कर सकती है उसका रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। लेकिन यहाँ पर सेबी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग निम्न जो है कोई भी कंपनी है उसे डिवेंचर्स का रिडम्पशंस करते समय संपूर्ण अमाउंट है आउट ऑफ कैपिटल में से नहीं कर सकती, क्योंकि उससे क्या है कि कंपनी की जो वित्तीय जो पोजीशंस होती है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। और उससे इन्वेस्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये कंपलसरी किया हुआ है कंपनी के लिए, जो सेबी के इंस्ट्रक्शंस के बेस पे कंपलसरी है कि 25% तो उसे क्या है कि रिजर्व जनरेट करना पड़ेगा, जिसे हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के रूप में देखते हैं और ये आउट ऑफ प्रॉफिट में से जनरेट किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन है वो होती है उसके अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे 100% जो अमाउंट है वो कंपनी क्या करती है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल के बजाय क्या है आउट ऑफ प्रॉफिट में से क्या है कि भुगतान करना पसंद करती है। और इसके लिए वो पहले से ही क्या है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व तैयार 100% उसे करना होता है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो दी हुई है जिनके कि यहाँ पे उनके लिए तो कंपनी के लिए जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व तैयार करना जरूरी नहीं होता है, जिसमें से नंबर 1 जो आती है वो आती है हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के थ्रू रेगुलेटरी होती है। दूसरी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के थ्रू रेगुलेटरी होती हैं। और थर्ड के अंदर इसमें वो आ जाती हैं कि जो बैंकिंग कंपनी जो हैं वो भी इससे परे होती है, उन्हें भी डीआरआर इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं, जारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो कंपनियां काम करती हैं उन्हें भी है डीआरआर की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती डिवेंचर्स की रिडम्पशन और डिवेंचर्स करने के लिए। तो इस प्रकार ये प्रोसेस है वो कंपनी अपनाती है। इसके अंदर अगर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास है मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कौन से है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किसे कहते हैं और किस प्रकार से सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के होते हैं और कौन कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट की जाती है। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।